बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है और इसमें रेसिपीज़ भी बहुत ही ज़्यादा बनेगी। तो उसी हवाले से आज की इस रेसिपी में हमने इंतखाब किया है इमली की खट्टी मीठी चटनी का, क्योंकि काफ़ी रेसिपीज़ में इसका यूज़ होगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको किस तरह रमज़ान से पहले ही बना के स्टोर कर सकते हैं। तकरीबन 1 मंथ के लिए ये ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल फ्रेश रहेगी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पे ली है जी 1 पाव इमली। बिल्कुल बाजार जैसे इमली की चटनी बनाने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आपने जो इमली है वो बिल्कुल इस तरह की फ़्रेश लेनी है। ये देखिए अभी भी बिल्कुल मैरून मैरून रेड रेड कलर इसमें शो रहा है, तो ये बिल्कुल फ्रेश है। अगर आप ब्राउन इमली लेते हैं तो उसका वैसा टेक्सचर नहीं आएगा जिस तरह आपको चाहिए। ये मैंने यहाँ पे पाव इमली ली है और इसको हमने भिगो देना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और इसको रख देना है कवर करके। अगर आपको जल्दी है तो आप वैसे भी इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो इसका जो टेक्सचर है, जो शेप है, वो बिल्कुल ऐसी ही आ जाएगी। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे इसको 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। अब ये देखिए जी पल्प बिल्कुल अलग हो चुका है और इसका यही पल्प हमें चाहिए था इस चटनी को बनाने के लिए। 1 घंटे के लिए इसको भिगो के रखा है तो ये जो पल्प है खुद ब खुद अलग हो चुका है। अब इसको करते हैं जी स्टेन करना बहुत ही आसान है। स्टेनर ले, स्टेनर के अंदर सारी इमली को डालें तो ये देखिएगा कि इसका जो पल्प है जो हमें चाहिए जिससे हमने इस चटनी को तैयार करना है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा और इसकी जो गुठलियाँ हैं ऊपर ही रह जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पल्प है बिल्कुल रेडी हो चुका है। यही पल्प हमें चाहिए इस चटनी को तैयार करने के लिए। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है तकरीबन हाफ कप और इसको ऐड करते हैं जी एक पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में ऐड करने के बाद अच्छे से इसको पकाना है। यहाँ पे पकाई के लिए मुझे लगे हैं जी 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगी। 4 से 5 मिनट के बाद इसके अंदर ऐड किया है जी 1 अदरक का पीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक का पीस छोटा सा कटिंग करने के बाद इसके अंदर ऐड कर दिया। इससे इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आपको लगेगा इसका, इस चटनी का। इसको अच्छे से मिक्स करना है और ये देखिए 4 से 5 मिनट होने वाले हैं। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी तकरीबन पौना कप चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी आप यहाँ पे देख लें कि चीनी मैंने पूरा कप नहीं ऐड किया। आप चाहें अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 1 पाव इमली ली है तो उसके लिए इतनी चीनी बेस्ट है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये चीनी अंदर मेल्ट हो जाएगी और आपने इस चमचे को और इसको ऐसे नहीं छोड़ना, स्पैचुला हिलाते रहना है। अब इस चटनी के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर जाएगा जी हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टी से थोड़ा सा कम पिसा हुआ ज़ीरा, 2 चुटकी इसके अंदर जाएगा जी नमक और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। ये सारी चीज़ें मैंने पाउडर फॉर्म में ली हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा करने के लिए इसके अंदर जाएगा जी 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ेद सिरका ऐड करने से आप इसको स्टोर कर सकते हैं तकरीबन 1 माह के लिए। पूरा रमज़ान आपकी ये चटनी चलेगी जी। अब इसके जो कलर है इसको और भी थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए बिल्कुल जिस तरह बाज़ार से लेते हैं उस तरह का करने के लिए इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा जो फूड कलर है, रेड फूड कलर, वो ऐड किया है। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में फूड कलर है तो आपने इतनी चटनी के अंदर जस्ट 1 ड्रॉप ऐड करना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना, नहीं तो कलर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे जी फ्लेम को ऑफ, क्योंकि हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह चटनी रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर से ये जो अदरक का टुकड़ा है वो निकाल देंगे, क्योंकि जब इसको स्टोर करना है तो उसके अंदर अच्छा नहीं लगता अदरक, तो अदरक को निकाल देंगे। टेस्ट इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुका है। अब इसको करेंगे जी ठंडा। ठंडा करने के बाद थोड़ा सा इसको करेंगे जी डिश आउट। डिश आउट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक डिप ले ली है, एक प्लेटर ले लिया है। प्लेटर के अंदर इसको ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही गाढ़ी हमारी चटनी बनी है। इसके अंदर मैंने जो सिरका ऐड किया है ना, इससे इसके अंदर जो क्रिस्टल बनते हैं चीनी के वो नहीं बनेंगे और ये जो है ना चटनी, इसको आप बहुत ही लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख लें कलर बिल्कुल थोड़ा सा डाला था और इसका जो कलर है बिल्कुल बाजार जैसी चटनी जैसा आया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चटनी है बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। अभी इसने थोड़ा सा और गाढ़ा होना है, जैसे ये कंप्लीट ठंडी हो जाएगी। तो ये चटनी बनाना बहुत ही आसान है जी। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।